दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का ताजा सर्वे। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे भाजपा यानी एनडीए के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, वही इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, कौन बन सकता है अगला प्रधानमंत्री, जानेंगे आज इस वीडियो में पूरा ओपिनियन पोल। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज का टाइम ना गवाए, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, इससे भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें, से भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, इस भाजपा के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, इस भाजपा के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें, इस भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जा सकती है, अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इसके साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, इस भाजपा के खाते में 13 सीटें जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, इस भाजपा के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, वही कांग्रेस के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, इस भाजपा के खाते में 50 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपके सामने 307 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसमें भाजपा के खाते में 101 सीट जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 186 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, इससे भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, इसी भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती, इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य का खाता खाली हो सकता है। इसके साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें, इसी भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, इस भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती, कांग्रेस के खाते में 41 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें, इसी भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, इसी भाजपा के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केरल में लोकसभा की 20 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही, इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही। दोस्तों आपके सामने 444 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसमें भाजपा के खाते में 113 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 289 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में 41 सीटें जाती हुई दिख रही। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, भाजपा के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है असम में लोकसभा की 14 सीटें, इस भाजपा के खाते में 8 सीटें जा सकती, इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, इस भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती, इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में 00। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें, इससे 1 सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, इससे भाजपा के खाते में 1 सीट जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, इसमें एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, ऐसी भाजपा के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जाती ही दिख रही हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है, भाई भाजपा के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लोकसभा की 6 सीटें, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 2 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, इसमें भाजपा के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। इसी साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम लोकसभा की 1 सीट है, इसमें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है, अन्य का खाता खाली है। इसी साथ बात कर लें गोवा की, तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसके साथ बात कर ले अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों आपके सामने 543 सीटों का सर्वे आ चुका है, इसमें एनडीए के खाते में 145 सीटें जाती हुई दिख रही, वही कांग्रेस के खाते में 341 सीटें जाती हुई दिख रही, अन्य के खाते में 55 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।